सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। दूसरी चीज़, पिछली वीडियो में जो हमने टॉपिक देखा था, डिस्कस किया था, वो था हमारा आर्टिकल्स के ऊपर। ये जो है हमारा, ये है कंजंक्शंस के ऊपर। कंजंक्शंस के ऊपर ये हमारा पार्ट 1 है वीडियो का। पार्ट 2 के लिए मैं जल्दी पार्ट 2 की वीडियो भी लेकर आऊँगी। फ़िलहाल अभी कंजंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। ये कंजंक्शंस होते क्या हैं और कितने तरीके के होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारा सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए या हमारे सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे एंड हो गया, बट हो गया, फॉर हो गया, इफ़ हो गया, एज हो गया, सो दैट, बिकॉज। बहुत तरीके के कंजंक्शंस, बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं। ये तो मैंने कुछ ही एग्जांपल से समझाया। तो हमारा कंजंक्शंस क्या हो गया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका यूज़ हम सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या उन्हें मीनिंगफुल बनाने के लिए करते हैं। उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं, जैसे एंड, बट, फॉर, इफ़, एज, सो दैट। ठीक है। अब आ जाती है बात कि कंजंक्शंस हमारे होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। होते क्या हैं वो तो हम अभी देख चुके हैं। कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, सिंपल कंजंक्शंस और कंपाउंड कंजंक्शंस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल कंजंक्शंस की। तो सिंपल कंजंक्शंस में कौन कौन से कंजंक्शंस आ जाते हैं हमारे? वो आते हैं एंड, बट, सिंस, बिकॉज, टू, फॉर, सो दैट, एज सून एज। ये जो हमारे आते हैं सिंपल कंजंक्शंस में आते हैं। सिंपल कंजंक्शंस का मतलब हो गया हमें ज़्यादा इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत, इन कंजंक्शंस को लगाने के बाद हमें सेंटेंस के अंदर ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम देख लेते हैं एंड। जैसे एंड, पहला हमारा एंड है। एंड का मतलब क्या हो गया? और। तो एंड शब्द हम सभी जानते हैं, तो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए एंड का हम प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ रवि, ही इज़ माई ब्रदर। वह रवि है, वह मेरा भाई है। ही इज़ रवि। तो इसका अगर हम कंजंक्शन के साथ यूज़ देखेंगे, एंड के साथ यूज़ देखेंगे, ही इज़ रवि, ही एंड ही इज़ माई ब्रदर। ठीक है। अगला देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। जैसे एक मिनट, कैमरा थोड़ा सा ये, हाँ ठीक है। रवि इज़ अ सिंगर और मोहित इज़ अ सिंगर। दोनों ही सेंटेंस अलग अलग हैं हमारे। रवि इज़ अ सिंगर, ये भी एक सिंगल सेंटेंस है, और मोहित इज़ अ सिंगर, ये भी हमारा एक सिंगल सेंटेंस है। अगर हम इसको कंजंक्शन का यूज़ करके हमें इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है और एक ही सेंटेंस को बनाना है, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, रवि एंड मोहित आर सिंगर्स। क्या? रवि एंड मोहित आर सिंगर्स। ठीक है। बट मतलब पर। अगला हमारा जो कंजंक्शन है वो है बट। बट का मतलब हो गया पर। तो ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। उसने मेहनत की मगर फिर भी वह फेल हो गया। तो इसको अगर हमें देखना है तो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। उसने मेहनत की पर वह फेल हो गया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये सेंटेंस हमारा बिना कंजंक्शन का है, दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। ही वर्कड हार्ड, ये अपना अलग मीनिंग दे रहा है। ही फेल्ड, ये अपना अलग मीनिंग दे रहा है। बट कंजंक्शन को लगाने के बाद हमारा ये सेंटेंस जुड़ गया है और अलग ही मीनिंग दे रहा है। ही इज़, अगला एक और देख लेते हैं, अगर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ही इज़ रेडी टू गो, ही फॉल सिक। वो जाने के लिए तैयार था, वो बीमार पड़ गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल अलग अलग हैं। ही इज़ रेडी टू गो, ही फॉल सिक। तो ही इज़ रेडी टू गो बट ही फॉल सिक, पर वह बीमार पड़ गया। बट से दोनों सेंटेंसेस हमारे जुड़ गए। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं सिंस। ठीक है। सिंस या जबकि या तब की, ऐसे हम दर्शाने के लिए, जैसे मैं गया था जबकि वह वहाँ नहीं था। तो ही इज़
या उसने मुझसे वादा किया था तब कि वह वहाँ नहीं था। तो जैसे हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल भी, ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, हिज पेंसिल इज़ लॉस्ट। अभी हम देख सकते हैं कि दोनों हमारी जो सेंटेंसेस हैं वो दोनों अलग अलग हैं, अपना अपना मतलब एक निकाल रहे हैं, बट कंजंक्शन को लगाने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों सेंटेंसेस में मीनिंग जुड़ जाएगा। जब दोनों सेंटेंसेस जुड़ जाएंगे तो एक अलग ही मीनिंग निकल के आएगा। ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी सिंस ही लॉस्ट हिज पेंसिल। ठीक है, वह मुझसे तब से बात नहीं कर रहा जब से उसने अपनी पेंसिल खोई है। ही इज़ चेंज्ड, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ चेंज्ड, ही केम फ्रॉम बेंगलोर। दोनों अलग अलग हैं, ही इज़ चेंज्ड अलग है, ही केम फ्रॉम बेंगलोर अलग अलग है। ठीक है, तो ही इज़ चेंज्ड सिंस ही केम फ्रॉम बेंगलोर, वह मुझसे तब से बात नहीं कर रहा जब से वह बेंगलोर से आया है। टू हमारा को दिखाने के लिए यूज होता है। ठीक है, को दिखाने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है। ही वर्कड हार्ड, ही इज़ स्मार्ट। ही वर्क हार्ड, ही इज़ स्मार्ट। दोनों सेंटेंसेस आप देख सकते हैं कि अपना अपना अलग मीनिंग, वह मेहनती है और वह स्मार्ट है, वह होशियार है। ठीक है, अगर हम इसमें कंजंक्शन टू जोड़ देते हैं तो मीनिंग इसका अलग हो जाएगा और ये सेंटेंस जुड़ जाएंगे दोनों। ही वर्क हार्ड टू बिकम स्मार्ट। अब इसमें बिकम कहाँ से आ गया? बिकम हमारा हेल्पिंग कंजंक्शन ले लूँ या हेल्पिंग वर्ब ले लूँ तो इस तरीके से आ जाएगा। ही वर्क हार्ड टू बिकम स्मार्ट। उसे स्मार्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती। को या का इसके लिए इस्तेमाल होता है हमारा टू। ठीक है, फॉर मतलब के लिए। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही एक्सरसाइज डेली। फॉर बिकमिंग, अब इसमें हमने कंजंक्शन शुरू में जोड़ दिया तो इसका मीनिंग बदल गया। जैसे इसमें टू में हमने कंजंक्शन जोड़ा था तो इसका मीनिंग बदल गया। सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है या सेंटेंस जुड़ जाता है। ठीक है, तो वो हमारा जैसे हमने इसमें शुरू में जोड़ दिया है फॉर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग ही एक्सरसाइज डेली। हमने इसमें बाद के सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस कहलाता है जो हमारा सब्जेक्ट उसमें आता है। सेकंड सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट और सेकंड सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें हमने देख सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट वाले उसमें कोई चेंज नहीं किया, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में चेंज किया है। फॉर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? एक्सरसाइज करनी पड़ती है डेली, ताकतवर बनने के लिए। ठीक है, सो दैट मतलब तो ही सो दैट मतलब तो ही। वर्क हार्ड, यू कैन पास द एग्ज़ाम। दोनों अलग अलग हैं। एक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस में जाता है, जैसे हम किसी से कहते हैं कि वर्क हार्ड मतलब मेहनत करो, ये अलग हो गया। यू कैन पास द एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम पास कर सकते हो। बट अगर हम इसमें कंजंक्शन जोड़ देते हैं हमारा, तो हमारा आ जाता है वर्क हार्ड सो दैट यू कैन पास द एग्ज़ाम। वर्क हार्ड तभी तुम, तो ही या तभी तुम मेहनत करो, तभी तुम जो है एग्ज़ाम अपना पास कर पाओगे। यू कैन पास द एग्ज़ाम एज सून एज, जल्द से जल्द। स्विच ऑफ द गैस टू स्टॉप द लीकेज। एज सून एज स्विच ऑफ द गैस टू द लीकेज विल स्टॉप। जितनी जल्द से जल्द गैस ऑफ होगी, इसका एक एग्जाम्पल है, जितनी जल्द से जल्द गैस ऑफ होगी उतनी जल्दी से जल्दी लीकेज स्टॉप हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे औरों के साथ शेयर कर देना। कंजंक्शंस के लिए पार्ट 2 यानी कि कंपाउंड कंजंक्शंस की वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।